दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकन बाज़ारों में लगातार रुई के भाव यानी कॉटन के भाव वायदा बाज़ार में गिरने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु इज़ द फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को संयुक्त प्रयासों से विश्लेषण अनुसंधान आप तक प्रस्तुत करता है। हमें ये गौरव प्राप्त है कि आपके चैनल को कि कॉटन के सटीक विश्लेषण, अग्रिम तेजी और मंदी का अग्रिम विश्लेषण हमने हमेशा सटीकता से आपसे किया है और आपने इस चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। देश का कॉटन एनालिसिस के ऊपर पहला नंबर का चलन बनाने में जो आपको ने हमें सहयोग दिया है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। लगभग 93 लाख से अधिक व्यू, 84,500 के रजिस्टर्ड यूजर वाला आपका चैनल। यदि आप पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम अमेरिकन बाज़ारों में कॉटन के दाम गिरने की प्रमुख वजह से डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अमेरिकन बाज़ारों में कॉटन के वायदे में कुछ गिरावट इस सप्ताह देखी जा रही है। विशेषकर न्यूयॉर्क रुई वायदे बाज़ारों में मंगलवार से लगातार बाज़ारों में मामूली गिरावट दर्ज हो रही है। गौरतलब है कि इसका प्रमुख कारण चीन है। चाइना जो कि अमेरिका से बड़ी मात्रा में कपास की खरीदारी करता है और देश और विश्व का सबसे बड़ा कॉटन का खरीदार चाइना माना जाता है। और चाइना जिस भी देश से कॉटन की खरीदारी करता है वहाँ के दामों में इसका असर देखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सत्रों से जानकारियाँ निकल के आ रही है कि चीन ने अमेरिका के बजाय ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया से रुई की खरीदारी बढ़ाने से न्यूयॉर्क रुई वायदे में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। अमेरिका के खेतों में 25% कपास निकलने के समाचार हैं, जबकि पिछले साल इस समय 28% कपास निकल गया था, यानी लगभग 3% की गिरावट है। और पिछले 5 साल का यदि कपास का औसत निकालें तो औसत 24% है। अमेरिकन के खेतों में खड़ी कपास में से 30% कपास अच्छी से बहुत अच्छी यानी बहुत बेस्ट क्वालिटी की है, जो कि पिछले साल के बराबर ही है। जहां 43% कपास की हालत बहुत वर्स्ट है, यानी ख़राब से भी बहुत अधिक ख़राब है। वहीं पिछले साल इसकी मात्रा 47% थी। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क रुई वायदे में लगातार गिरावट 2 सप्ताह के निचले स्तर पर देखी गई है और भाव कॉटन के 2 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गए हैं। न्यूयॉर्क रुई बेंचमार्क दिसंबर वायदा 1.74% गिरकर 85.45 सेंट पर बंद हुआ है और आज ये शो बनाते समय 12 अक्टूबर का इसका लोअर स्तर 84.73 सेंट से 85.19 सेंट के बीच में है और जब ये शो बना रहे हैं तो इस समय 85.07 सेंट का वायदा चल रहा है लाइव ट्रेडिंग के अंदर। गौरतलब है कि और न्यूयॉर्क की रुई वायदे में लगातार वॉलेटिलिटी की वजह चीन की रुई की खरीद अमेरिका के बजाय ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया से हो रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी गिरने की वजह से भी न्यूयॉर्क रुई वायदे में बिकवाली का दबाव बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि इस साल ब्राज़ील में 186.33 लाख गांठ रुई का बम्पर उत्पादन होने के समाचार हैं और एक गांठ 170 केजी की माने तो। कपास की बुआई शुरू हो चुकी है। जनवरी फरवरी में कपास की नई आय देखने को मिलेगी और ब्राज़ील की एग्रो कंसल्टेंसी के अनुसार इस सीजन में ब्राज़ील में रुई का उत्पादन घटकर 176.51 लाख गांठ रहने का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। गौरतलब है कि जनवरी से अगस्त की अवधि में अमेरिकन कपास और जो परिधान आयात में 22% की गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि अमेरिका में मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ने के कारण कपड़ा और कपड़ा उत्पादनों पर की खपत में का असर गिरावट के रूप में हो रहा है। अमेरिका ने जनवरी से अगस्त की अवधि में 71.373 अरब डॉलर का कपड़ा और परिधान आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 22 कम हैं। अमेरिका में कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा आयात चीन से होता है और
अमेरिका के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 23.32% है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और चाइना का बीच में कॉटन और साथ साथ जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का दोनों का खेल क्या हो रहा है। बुधवार को चीन की रुई नीलामी में जो खबर आ रही है 0.1761 लाख गांठें पेश की गई, जिसमें से 78.35% यानी 92,149 गांठें बिकी। और बुधवार को रुई की कीमत जो चीन में 169 युआन बढ़कर 17,269 युआन प्रति टन हो गई हैं, जिससे भारतीय रुपये में औसत कीमत 132 रुपये घटकर 69,900 रुपये प्रति हो गई है। जिनशियांग में रुई की कीमतों में 225 युआन घटकर 17,201 युआन प्रति टन हो रही है। वहीं भारतीय रुपये में इसकी कीमत 2,000 रुपये घटकर 69,000 रुपये हो गई है। चीन में चालू वर्ष की नीलामी 31 जुलाई से 31 अक्टूबर तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें 42.77 लाख गांठ की गई है, जो कुल ऑफर का 90.02% है। तो बिल्कुल दर्शकों, आपके सामने ये जो बिल्कुल बैलेंस शीट हमने प्रस्तुत की है, ये बिल्कुल क्लियर है कि न्यूयॉर्क वायदे के ऊपर हम चीन की नज़र पे भी रख सकते हैं। दोस्तों, कॉटन के अंदर आगामी 1 से 2 महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हमने लगातार पिछले 5 वर्षों से आपको कॉटन का अग्रिम अनुमान देने का प्रयास किया है, जो सत्य साबित हुआ है। विशेष जानकारी और अग्रिम रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं।